अंधेरे तलघर में। अब आएगा असली मजा। पहले इन खास डिब्बों की डिलीवरी तो कर दूं। ये है बड़ा धमाका करने वाला छोटा बम। ऑपरेशन फन एंड गेम्स, टोक्यो में कहीं सुबह 7 बजे। मुझे लगता है जैन इसी गड़बड़ी की बात कर रहे थे, पर इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे ये कहने में बहुत अजीब लग रहा है, पर हम जिसका भी पीछा कर रहे हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है हमें भी ऐसी ही कोई सीक्रेट चाल चलनी होगी। तो किस रास्ते गया वो? मिल गया तुम्हें सवाल का जवाब? कम ऑन स्पाइस, हमारे असली रंग दिखाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सीधे चलो। ओके, तो प्लान क्या मुझे है? लगता है हमें उसे वूपला सोप आउट या वूप स्टिकी स्ट्रिंग से पकड़ लेना चाहिए। मैं कहता हूँ उसका सामना किया जाए। वो दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे हराया नहीं जा सकता। नहीं टोनी, अभी नहीं। पकड़ लिया। उप्स, लगता है इस बार मैं फंस गया हर तरह से। ओके मेगन, अब हाँ, मेरी लाश उधर का जवाब नहीं। मुझे लगता है बिना सोचे समझे उस पर धावा बोल देना ठीक नहीं था। लेकिन फायदा भी तो हुआ। कम से कम हमारे हाथ एक सुराग तो लगा। सच में? हाँ, टोनी के हाथ पर लगा उसके हाथ का निशान। मैं इसे स्कैन करके जांच के लिए जेरी के पास भेज देता हूँ। जो करना है जल्दी करो, स्कूल शुरू होने वाला है। इसे कहते हैं दिन की सही शुरुआत। साउथ डे स्कूल सुबह। मिशन खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। मेरी गलती से वो विलन भाग गया। अब खुद को ब्लेम मत करो टोनी, तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, भले ही तुम थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गए थे। और वैसे भी जो दिखाई ना दे उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। सच है, अगर मैं इतना छोटा ना होता तो शायद वो भाग ना पाता। ऐसा नहीं है टोनी, हो सकता है तुम सबसे छोटे हो, पर तुम में हिम्मत की कमी नहीं। सच में? बिल्कुल, खुश हो जाओ, लंच पर मिलते हैं। संभाल कर। माफ करना छुटकू, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? छुटकू, बहुत हो गया। मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा अभी इसी वक्त। थैंक्स टोनी, पर हम अपना खाना खुद ले लेंगे। ये खाना तुम लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं। क्या है स्ट्रॉन्ग? इससे तो तुम फूल जाओगे। इतना खाना खाकर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं मोटे हो जाओगे मिस्टर टोनी। हाँ, और फिर तुम दोनों के कमरे में माँ के लिए जगह नहीं बचेगी। भरोसा रखो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। टोनी, तुम्हें नहीं लगता तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, तुम छोटे हो तो क्या हुआ, तुम सिर्फ 11 साल के हो, तुम तो लंबे हो ही जाओगे। कभी न कभी। और अगर नहीं हुआ तो? अगर मैं जिंदगी भर टिंकू दुबला पतला ही रहा तो? बच्चे कितना नाटक। जय, ये आप ही है ना सफेद बालों में? हाँ, सपने तो कोई भी देख सकता है ना। पर आप मेरे लॉकर में क्या कर रहे हैं? तुम्हें मिशन पर जाना है। वाह जेरी, जब आप कोई कैरेक्टर बनते हैं ना तो पूरी तरह उसमें समा जाते हैं। बिल्कुल, एक जासूस को एक्टिंग में भी उतना ही एक्सपर्ट होना चाहिए। तो आज का काम क्या है? हाँ, मैं सीधे काम की बात कराता हूँ। पूरी दुनिया से कुछ टीनेजर्स गायब हो गए हैं और तुम्हें उनकी तलाश करनी है। सबसे पहले अपने शहर से ही शुरुआत करो। ये काम तो किसी बड़े आदमी के लिए है। मेरे जैसा दुबला पतला चुटकू सारा काम खराब कर देगा। ओह, वैसे वूप के बिल्कुल नए ट्रेनिंग प्रोग्राम से तुम ताकतवर हो जाओगे। अगर चाहो तो आज दोपहर से ही शुरू कर सकते हो। ऑसम, जल्दी शुरू करें। तो फिर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ये है तुम्हारे गैजेट्स। डबल ऑसम। सबसे पहला है पकड़ो और जाओ बेसबॉल ग्लव। सेफ और क्लीन कैचेस के लिए। फिर है हवा में उड़ाने वाली पंखों वाली अनोखी टोपी। जमीन के दुश्मनों से दूर जाने के लिए। और ये रहे बुरा मत देखो कॉन्टैक्ट लेंसेज। ताकि तुम्हारे दिमाग पर कोई भी काबू ना पा सके।
और आखिर में है बबल गम बॉम्ब, वो भी चेरी कोला फ्लेवर में। ये है टेस्टी और फटने में भी दमदार। अगर बुरा ना मानो तो मुझे और भी जरूरी काम है। मिशन नंबर 431। टोनी, इस वक्त वीडियो गेम्स खेलना जरूरी है क्या? कौन से गेम्स? मैं तो वैन चला रहा हूँ। ओके, हम एवन के घर पहुंच गए हैं। वही लापता लड़का जिसके बारे में जेरी ने कहा था। चेरी से याद आया, मुझे लगता है कभी कभी हमें भी भेस बदलना मुझे चाहिए। यकीन है उसमें बहुत मजा आएगा, पर मेरे पास बेहतर प्लान है। तुमने सही कहा ली, दबे पाव घुसने में भी अपने ही फायदे हैं। तो कुछ काम की चीज मिली? यस, कुकीज, बहुत बहुत सारी कुकीज। वूप की ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि मैं अपने सामने रखे हर टेस्टी खाने को दूर हटा दूं। टोनी, शायद वो तुमसे मिशन के बारे में पूछ रही थी। गाइस, तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। वो यहाँ तो सब कुछ चल गया है। अजीब बात है, पता नहीं ये कैसे हुआ होगा। नो वे। क्या बात है टी? ये है दुनिया के सबसे बढ़िया एडवेंचर कार्ड्स। मैंने आज तक इतने अनोखे कार्ड्स नहीं देखे। इन्हें कहते हैं हीरो डेक, पर मुझे लगता है ये स्पेशल एडिशन है। हाँ, और बताओ इसका हमारे काम से क्या लेना देना है? पता नहीं, पर हो सकता है ये इस पैकेज में ही आए हो। ये बिल्कुल उनके साइज का है। शायद ये कोई सुराग हो। लगता है सुराग हथिया कर निकलने का वक्त आ गया। हे, अब मेरी वूप ट्रेनिंग का वक्त हो गया। इसका मतलब इस सीक्रेट एजेंट क्लब की मीटिंग अब खत्म होती है। वूप हेडक्वार्टर्स, शाम के 5:15 बजे। हे जेरी, मैं ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तैयार हूँ। जेरी? आज जेरी नहीं आएगा, आज सिर्फ हम दोनों हैं टोनी। तुम ताकतवर बनने में मेरी मदद करोगे, पर तुम तो कितने छोटे हो। मेरे दिखने पर मत जाओ। क्योंकि मैं हूँ एक पूरी तरह से बदल सकने वाला दूसरा ट्रेनिंग रोबोट। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। अरे, ये मैंने कैसे किया? वैसे तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। ये भी हो सकता है कि तुम एक बढ़िया इंस्ट्रक्टर हो। कुछ देर बाद क्लार्क के घर में। अब तक हमें जो भी पता चला है उसके बारे में हमें जेरी को बता देना चाहिए। गुड आइडिया, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। अच्छा है, ज्यादा देर नहीं हुई। अब मॉम और डैड यहाँ आकर हमें परेशान नहीं करेंगे। हे किड्स, तुम्हारा दिन कैसा था? हमारा दिन बहुत जैसा अच्छा था। आप जानते तो हैं। मेरा दिन तो बहुत बढ़िया था। मैंने 10 घर बेचे और मैंने 20 नाव बेची, इसलिए हम काम से जल्दी आ गए। और अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करने के लिए हम पूरे परिवार को बाहर डिनर के लिए ले जा रहे हैं। ये ग्रेट, जैसे ही टोनी घर आएगा हम निकल सकते हैं। हे जेरी, क्या हुआ? स्पाइस, मेरे पास तुम सबके लिए जानकारी है। मैंने उस हाथ के निशान की जांच की और मुझे पता चला कि वो टोक्यो की मिको मैत्सुमोटो नाम की लड़की का है और वो भी लापता है। हमारे वूप डेटाबेस के मुताबिक मीको जापान की हीरो डेक चैंपियन थी। वही कार्ड्स जो हमें एवन के घर पर मिले थे। हाँ बिल्कुल। कहीं तो कोई कनेक्शन जरूर होगा। अरे नहीं, एवन भी एक हीरो डेक चैंप है। पता नहीं कोई इन्हें निशाना क्यों बनाएगा। पता नहीं, पर हो सकता है क्राइम सीन पर मिले बक्से से कुछ पता चले। गुड आइडिया, काश इस पर कोई पता लिखा होता। हाँ, पर इस पर पोस्टल कोड है जो हमें सीधा सेंटर तक ले जाएगा। बहुत बढ़िया काम किया टीम, इस बात की फौरन जांच कर लो। टोनी को कॉल करके सबके बारे में बता देते हैं। लगता है वो अभी भी ट्रेनिंग में है, जवाब नहीं दे रहा। तो फिर उसके फोन पर मिशन और डिनर के बारे में मैसेज छोड़ दो। शायद वूप मैकेनिक ठीक कह रहा था। अगर मैं उसे हरा सकता हूँ, इसका मतलब मैं उतना कमजोर नहीं हूँ।
ये क्या? लो हम पहुंच गए। ये तो बिल्कुल हमारे घर की तरह आम घर है। हाँ, बस उस हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को छोड़कर जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमें दबे पांव अंदर घुसने का तरीका ढूंढना होगा। ये उड़ने वाली अनोखी टोपी हमारी मदद करेगी। ये तो हमें पकड़वा देगी। जैसे ही हम छत पर उतरेंगे अलार्म बजने लगेगा। हो सकता है कोई हमें देख ले। उससे पहले मैं अपने गैजेट से खास चाल चलूंगा। पेश है खोदने और उड़ने वाली अनोखी टोपी। हमें बस कैमरास के नीचे से खोदना है और उससे घर के बेसमेंट तक पहुंचना है। क्या बात है, इसे कहते हैं मौत का कमाल। ऐसा लग रहा है कि हम किसी के बेडरूम में घुस आए हैं। हाँ, किसी ऐसे के जो हीरो डेक का शौक रखता है और मुकाबले जीतता भी है। शायद हमने गलती कर दी। हो सकता है ये बुरा इंसान ना हो बल्कि विलन का अगला शिकार हो। ओके, मैं गलत थी। वो ये सब क्या है? लगता है इसका डीएनए चेन से जरूर कुछ लेना देना है। प्लीज हमारी भाषा में समझाओगे? इस कार्ड में ऐसी टेक्निक यूज की गई है जिसे छूने पर खिलाड़ियों का डीएनए बदल जाता है और वो गेम के कैरेक्टर्स बन जाते हैं। अब समझ में आया कि एवन के कमरे में सब जला हुआ क्यों था। उसने इस वाले को छू लिया होगा और ह्यूमन इन्फर्नो में बदल गया होगा। शर्त लगाती हूँ इनविजिबल लड़की ने भी ऐसा किया और अब वो ट्रांसपेरेंट गर्ल बन गई है। वो जरा ये तो देखो। क्या हुआ? ये है दुनिया के बेस्ट एडवेंचर कार्ड प्लेयर्स की लिस्ट और उन सभी को ये शैतान कार्ड्स भेजे गए हैं। पर कोई ऐसा काम क्यों करेगा? क्योंकि मुकाबले में कोई और ना बाकी रहे। हाय, मैं हूँ जिमी, इस प्लेनेट का सबसे महान और सबसे जीतने वाला एडवेंचर कार्ड प्लेयर। सच में? तो तुम अपने कंपेटिटर्स को रास्ते से क्यों हटाना चाहते हो? क्योंकि जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिमी, तुम उधर किससे बात कर रहे हो? नहीं, किससे भी नहीं मॉम। मॉम, तुम कैसे सुपर विलन हो जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? तो क्या हुआ, मानता हूँ मैं थोड़ा अजीब हूँ, पर देखना मेरा मास्टर प्लान कामयाब होकर रहेगा। ओह, हमें उसकी चाल समझ लेनी चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे? आसान है, हम छुटकू से मदद मांगेंगे। लगता है इसे हमारा मैसेज मिल गया। अब प्लीज हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं जानती थी कि टोनी बड़ा और ताकतवर बनना चाहता है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जब उसने कार्ड्स को छुआ होगा तब उसमें चेंजेस आए होंगे और लगता है अब हमारा छुटकू द बल्क बन गया है। अभी उसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। इन वेव्स के छूने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या बबल गम बॉम्ब इन वेव्स को रोक पाएगा? पता लगाने का एक ही तरीका है। टेस्टी। ओके मीगन, बातें कम करो और चबाओ ज्यादा। तो हो गया। बढ़िया, अब जिमी को ढूंढा जाए। ओह, बस ये पता लग जाए कि वो है वो कहाँ। आज रात होने वाले हीरो डेक के महामुकाबले में हिस्सा लेने गया होगा। सच? और ये तुम्हें कैसे पता चला? याद है ना, इस परिवार में सबसे होशियार मैं ही हूँ और मेरा तेज दिमाग ये कहता है कि जिमी अपने कैरेक्टर से कंपटीटर्स पर हमला करवाएगा और फिर उन्हें एक दूसरे को बर्बाद करते देखेगा। और हाँ, वैसे ये फ्लायर पढ़कर भी तुम्हें अंदाजा हो गया था। थोड़ा बहुत। अगर हमारा सामना उन सबसे होगा तो हमें थोड़ी और मदद की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें वूप से मदद मांगनी होगी? नहीं, इस मामले में तो हमें ही खुद की मदद करनी होगी। ऐसा करना ठीक होगा। मेरा मतलब, अगर हम ताकत हासिल करने के लिए कार्ड्स को छुएंगे तो हमें भी बुरी ताकत आ जाएगी। इसीलिए हम यूज करेंगे बुरा ना देखो कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर ऐसा है तो हमें जल्दी करना होगा। हमारे पास बदलने के लिए इतना वक्त नहीं है जितना टोनी के पास था। मैं इसी फिल्मी टच का तो इंतजार कर रही थी। मेरा जन्म ही हुआ था ग्रेविटी गर्ल बनने के लिए। मुझे लगता है मैं बनूंगा मिस्टर आइस। भले ही वो टाइट्स पहनता हो पर वो है काफी कूल। और मैं हमेशा से और लचीला बनना चाहता था, इसलिए मैं बनूंगा बेंडिंग बॉय। अब इससे पहले कि टोनी और बाकी बदले हुए किड्स वहाँ जाएं और गड़बड़ी फैलाएं, हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। कम ऑन स्पाइस।
हे गाइस, ये तो देखो, क्या बात है बेंडी बॉय? हीरो डेक मुकाबला। और मुझे ऐसा लगता है हमें भी जल्द से जल्द मैदान में उतरना चाहिए। प्लीज बताओ, ये तुम्हारा एमसी कौन बज रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मामा डैड की कॉल है। हेलो, तुम सब हो कहाँ? मैं और तुम्हारे डैड बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। वो हम ऐसा टाइम पास कर रहे हैं। हाँ? हम टोनी को लेने आए थे, कुछ देर में बात करते हैं मॉम। बढ़िया बहाना था मार्क। सॉरी, पर इस शहर में सुपर हीरोज की सिर्फ एक ही दल की जगह है, और हम तुम सबको यहाँ से मार मार कर भगाएंगे। आजा सामने, दिखा कितना दम है तुझमें। अरे नहीं, कुछ खास नहीं है। देखो टोनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग किसी के काबू में है, पर हम भाई हैं और मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। तुम इसलिए जल रहे हो क्योंकि अब मैं तुम सबसे बड़ा और ताकतवर बन गया हूँ। बहुत हुआ, तुमने मुझ पर बेंच फेंकी, अब मैं सब भूल जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। ओके, अब मेरी बारी। बहुत बढ़िया स्पाई, अब इन्हें दिखाते हैं अपना असली जलवा। बहुत बढ़िया टीम। ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम सब बर्बाद कर रहे हो। तुम मेरा बना बनाया खेल बर्बाद कर दोगे तो मैं जीतूंगा कैसे? हाँ, नहीं जीतोगे झूठ, वही तो हम चाहते हैं। क्यों नहीं ये काम अपने टी को करने दे? अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम अभी अभी अपने खास मूव से उस विलेन को धूल चटाने वाले थे टोनी। मुझे माफ कर दो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, काम बहुत अच्छे से हुआ एजेंट। तुम्हारी बदौलत अब जिमी के काले इरादे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। मतलब वो अपने पेरेंट्स के घर से निकलकर वूप के रिफॉर्म स्कूल में रहने आएगा? बिल्कुल सही। क्या बात है छुटकू टोनी? मुझे दुख है कि मिशन खत्म हो गया। हालांकि मुझे बुरे बनने में मजा नहीं आया, पर ताकतवर बनने में बहुत मजा आया। थोड़ा और इंतजार करो, वूप की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद तुम भी असली में बल्कि हो जाओगे। ओह नो, मामा डैड का कॉल है, हमें अभी घर पहुंचना होगा। वो मुझ पर छोड़ दो स्पाइस। जाने के लिए तैयार हो बच्चों? अच्छा है हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं। आज तुम काफी दुबले पतले लग रहे हो टोनी। रात के अंधेरे में एक आम सा दिखने वाला गोदाम। कोई बड़ी बात नहीं, पर ये क्या, उसके छत पर एक वूप एजेंट है। जेनी, ब्रिटनी बोल रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे हाथ कुछ लगा है। ऑपरेशन स्पाई सिटर। अगले दिन क्लार्क हाउस में। हाय मॉम, ब्रेकफास्ट में क्या है? हाँ? कैसे हो बच्चों? हे डैड, आप अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। तुम्हारी मॉम और मैंने फैसला किया है कि हमें अपनी लाइफ में थोड़ा रोमांस चाहिए, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट में उसकी फेवरेट चीजें बनाई हैं। स्पिनच पाई, ब्लूबेरी मफिन, एक फ्रूट सैलेड और एक स्टफ्ड चिकन जैसा उसे पसंद है।
वाह डैड, ऐसा लगता है आपने सिर्फ मॉम के लिए नहीं पूरे पड़ोस के लिए खाना बनाया है। और इसीलिए हम सेलिब्रेट करने के लिए आज रात शहर से बाहर जा रहे हैं। सच में? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे बच्चों, सिर्फ मैं और तुम्हारे डैड जा रहे हैं। तुम चारों यहीं पर रहोगे। सच? तब तो मजा आ जाएगा। मेरा मतलब आपको कितना मजा आएगा और आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू बेटा, पर हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाने वाले। हमने तुम्हारे लिए बेबी सिटर रख ली है। उसका नाम मेलिंडा है और वो 5 बजे यहाँ पहुँच जाएगी, इसलिए वक्त पर पहुँच जाना, ठीक है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बेबी सिटर के साथ तो बहुत ही मजा आएगा। सच में? वो घर में होगी तो हम किसी भी तरह की मस्ती कर सकेंगे। और मेरी टीम थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। मैं 13 साल का हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे किसी बेबी सिटर की जरूरत नहीं। तो ये मॉम और डैड को कहना, क्योंकि वो ये बात कभी नहीं मानेंगे। और तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता है जैसे हम में से सिर्फ तुम्हें बेबी सिटर की जरूरत है। वैसे मैं भी कब से इस बेबी बर्ड की तरह यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जेरी, क्या ये तुम हो? बिल्कुल, अब जल्दी चलो, हमें बहुत काम है। मुझे हमेशा लगा था जेरी को एक्टिंग पसंद है, पर आज तो आपने हद ही कर दी। तो हमारा मिशन क्या है जेरी? तुम्हें हमारे 2 सबसे अच्छे वूप एजेंट्स के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने के मामले की जांच करनी है। पर रहस्यमय तरीके से आपका क्या मतलब है जेरी? रहस्यमय इसलिए कि वो कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गए। पहले मिनट वो मिशन पर थे और दूसरे ही मिनट गायब हो गए। जेरी, सच नहीं बोल रही हूँ, ऐसा लगता है मेरे हाथ कुछ लगा है। मुझे यही फिक्र है कि हमारे पास इस ट्रांसमिशन के अलावा और कुछ नहीं है। उस वक्त वो एजेंट डीन के गायब होने के मामले की जांच कर रही थी। और बस हमें उस ग्लास विंडो की ही झलक दिख रही है जिससे ब्रिटनी अंदर झांक रही थी। बिल्कुल। चलो अब मैं तुम्हारे गैजेट्स पेश करता हूँ। ली, तुम आगे आओगे प्लीज। बिल्कुल बॉस। हमारे पास है एक पॉकेट पैराशूट, हर मौसम से बचाने वाला ये छाता, काम का है और प्यारा भी। चमकदार फ्लैश वाला बटन कैमरा, वाह, कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। और आखिर में सबसे जरूरी SSSSSS। यानी शांत, गुप्त, सिल्वर, 7 लोगों को बैठाने वाला सुपरसोनिक सर्फबोर्ड। क्या बात है, मतलब हम सब इस पर सवारी कर सकते हैं। हाँ? अरे नहीं, लगता है एक और एजेंट ब्लेन खतरे में है। फिक्र मत करो जैन, हम सब संभाल लेंगे। बहुत बढ़िया, अब तुम सब जाओगे मोनाको। फ्रेंच रिवेरा में मोनाको के तट। मिशन नंबर 593। वाह, किसी को किडनैप करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आई, क्योंकि आगे वाली यॉट से मुझे मदद के सिग्नल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम चुपचाप आगे बढ़े तो विलेन को आराम से रोक पाएंगे। और कुछ मत कहो बच्चे। आगे से मुझे बच्चा मत कहना, समझ गए? आखिरकार एक गैजेट जो हमें सूट करता है। देखो वो रहा यॉट, ठीक हमारे सामने। अगर ऐसा है तो मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। कुछ अजीब दिखा क्या? मतलब एक 13 साल के लड़के को बेबी सिटर की जरूरत है, उसके अलावा? मजाक अच्छा है मार्क। चलो गाइस, यही मौका है। हे तुम वहीं रुक जाओ। वैसे रुकना तो तुम्हें होगा। अगर तुम हिले तो लिक्विड मिक्स होकर फूट पड़ेगा, और अगर तुम नहीं हिले तो फ्यूज लिक्विड में चिंगारी लगाकर विस्फोट कर देगा। ओके, मोनाको एक ग्लैमरस जगह से खतरनाक जगह बन गई है। हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा क्योंकि वो फ्यूज जल्दी फूटने वाला है। ठीक है, तो फिर हम सबको एक साथ कूदना होगा। मैं 3 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया प्लान था जीनियस। मुझे थैंक्स बाद में कहना, फिलहाल तो हमें उस बदमाश को पकड़ना है। बढ़िया आइडिया है, पर वो हमारा सर्फबोर्ड लेकर भाग गया, उसका क्या? कम से कम वो एक सुराग तो छोड़ गया है। सच में? हाँ, कुछ अजीब रबर जैसी चीज है। चलो वूप हेडक्वार्टर्स चलकर इसकी जांच करते हैं। I'm sorry बिग ब्रदर, पर हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। ठीक कहा, ली की बेबी सिटर कभी भी आती होगी।
क्लॉक हाउस में ठीक शाम के 5 बजे। अरे वाह, हम वक्त पर घर पहुंच गए। हाय, मैं मेलिंडा हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत लोगों ने आपकी सिफारिश की है। और इसलिए आपको अपने बच्चों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब मिलकर बहुत मजा करने वाले हैं। इसका मतलब अब हमें निकलना चाहिए, है ना? बाय बच्चों। तो बताओ, किसी को होमवर्क में मदद चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। पर तुम कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, मैं काफी कुछ जानती हूँ क्योंकि वही तो मेरा मेन सब्जेक्ट है। क्या बात है, तुम टेकी भी हो? तुम बताओ मैगन, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मुझे नहीं लगता। उसके लिए तुम्हें फ्रेंच आना जरूरी है। मैं भी। फ्रेंच तो मेरा सेकंड सब्जेक्ट है। कंप्यूटर्स और फ्रेंच लैंग्वेज? तुम्हारा तो जवाब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई होमवर्क नहीं है, पर मुझे अपने सॉकर मूव्स की प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं स्कूल सॉकर टीम का हिस्सा हूँ। ऑसम। मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ ली? कुछ नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। ओके बच्चों, डिनर का वक्त हो गया। अब बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? मुझे एक बर्गर चाहिए। पिज्जा सारी टॉपिंग्स के साथ। नो प्रॉब्लम, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। तो तुम न सिर्फ स्मार्ट और एथलेटिक हो, पर एक बहुत अच्छी कुक भी हो मेलिंडा। बिल्कुल सही कहा। ओके, मुझे कहना ही होगा, तुम आज तक की सबसे बढ़िया बेबी सिटर हो। थैंक्स। तो तुम्हें डिनर में क्या चाहिए ली? मैं तुम्हारे लिए बढ़िया ऑमलेट बना सकती हूँ। मैं इतना बड़ा हूँ कि अपना खाना खुद बना सकता हूँ, वो भी किसी की मदद के बिना। फिर पता चल गया तुम कितने बड़े हो ली। ठीक है बच्चों, तो अब हम मूवी देखेंगे। तो बताओ कौन सी देखना चाहोगे? स्पाई मूवी या कोई कार्टून मूवी या कोई पुरानी मूवी? मैं कहता हूँ सब देखी जाए। हाँ, हो जाए। तो फिर ठीक है, मैं और पॉपकॉर्न बना कर लाती हूँ। तुम भी देखोगे ना ली? बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ कोई बच्चों वाली कार्टून मूवी नहीं देखूंगा। ओ सच में? तो फिर तुमने अपनी 4 महीने की पॉकेट मनी से ये पेंगुइन कार्टून क्यों खरीदा? वो मुझे दो। क्या हुआ अगर मुझे कार्टून्स पसंद है और मैं खाना नहीं बना सकता? मैं एक प्रोफेशनल स्पाई हूँ, मैं कोई दूध पीता छोटा बच्चा नहीं हूँ। और यहाँ से बाहर निकलकर ये साबित कर दूंगा कि मैं कितना बड़ा हूँ। इस पॉकेट पैराशूट से घर से निकलना बहुत आसान हो गया है। तो आज मैं क्या क्या करूं? किसी दोस्त के घर जाऊं, फुटबॉल गेम खेलूं या कोई मूवी देखने जाऊं? हेलो। इतनी लेट फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जरूरी जानकारी है। तुमने जो नमूना भेजा था उसकी जांच करने के बाद मुझे पता लगा है कि वो एक तरह की सिंथेटिक स्किन है। आप कहना क्या चाहते हैं? हो सकता है दुश्मन ने भेस बदला हुआ हो, इसलिए तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी और एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हारी बेबी सिटर कहाँ चली गई? पता नहीं, जब आंख लगी तब तो यहीं पर थी। चलो देख लेते हैं उनके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ। ओके, ना सिर्फ मिलिंडा गायब है पर ली का भी अता पता नहीं है। तो अभी इसी वक्त उनकी तलाश में निकलना चाहिए। अभी इसी वक्त? एक पल गंवाए बिना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलिंडा तुम ठीक हो? बिल्कुल हूँ, बेवकूफ लड़के। और ली को क्या हुआ? वो कहाँ है? वो चुपचाप घर से निकल गया था। मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ, पर पहले अपने कपड़े तो चेंज कर लूँ। Je hebt gewoon tegen ons gelogen. Sorry, dat doen gemene spies nou eenmaal. Gemene spies, waar heb je het over? En wat heb je met onze broer en de agenten gedaan? Daar komen jullie snel genoeg achter. इतनी जल्दी भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। ऐसा करके तुमने ठीक नहीं किया स्पाइस। माफ करना, पर अच्छे जासूस ऐसा ही करते हैं। जरा सोचो, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगने लगी थी। अच्छा बताओ, हम इस अलमारी में क्यों छुपे हुए हैं माँ? क्योंकि उस वक्त मुझे कोई और जगह ध्यान ही नहीं आई। ओके, अब हम यहाँ पर हैं तो क्या कर सकते हैं? पहले ये पता लगाते हैं कि वो है कौन। देखो मैंने उसका फोटो भी खींच लिया है।
यकीन नहीं होता। डेटाबेस के हिसाब से उसका नाम मेल है और वो एक वूप स्पाई हुआ करता था। वो एजेंसी के सबसे टैलेंटेड स्पाइस में से एक था। अब मुझे समझ में आया कि मेलिंडा फ्रेंड से लेकर सॉकर तक सब में इतनी एक्सपर्ट क्यों थी। तो फिर वो ऐसा क्यों बन गया? जब उसे प्रमोशन नहीं दिया गया तो बदला लेने के लिए उसने वूप को उड़ाने की कोशिश की और पिछले 1 साल से वो जेल में था। और अब बदला लेने के लिए वो जासूसों को किडनैप कर रहा है। सिर्फ एक ही इंसान है जो इस बात का जवाब दे सकता है, वो है ली। और इसीलिए मैं उसे अभी कॉल कर रही हूँ। वो उठा नहीं रहा। मैं जेरी को मदद का सिग्नल भेजता हूँ। इस बीच अगर हमें ली और दूसरे साथियों को बचाना है तो हमें किसी भी तरह मेल से निपटना होगा। कहाँ हो तुम मेरे प्यारे जासूसों? आ जाओ, जहाँ भी हो बाहर आ जाओ। मेरा मतलब वो रहा। उसे दिखाते हैं कि क्या फैमिली में कितना दम है। बढ़िया आइडिया है, मेरे सिग्नल का इंतजार करना। ओके चलो। अब कौन किसे पढ़ा रहा है? बढ़िया, पर मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं, क्योंकि होशियार और बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ मैं जूडो कराटे में भी माहिर हूँ। जब मेलिंडा ने कहा था कि हम खूब मजे करेंगे तो वो मजाक नहीं कर रही थी। ओके, अब बहुत हो गया मिस्टर नाइस स्पाई गेम। अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मैं जानता था कि कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट का निशाना बेकार होगा। अच्छा है, उसके भाई को सॉकर में कोई हरा नहीं सकता। लगता है मैं गलत था। ओके बच्चों, बहुत हो गया हंसी मजाक। अब तुम्हें पता चलेगा यहाँ का बॉस कौन है। वो हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास है हर मौसम में बचाने वाली अम्ब्रेला शील्ड। वाह, क्या बात है मेगन। मजा आ गया। अब जल्दी चलो, हमें ली और दूसरे एजेंट्स को ढूंढना होगा। मेरी राय है तुम सब ऊपर आ जाओ। मैं ही हूँ। तुमने मुझे कैद तो कर लिया, पर अपने दोस्तों को नहीं ढूंढ पाओगे। जैसे ही तुम्हारा सिग्नल मिला मैं आ गया। और आपके लिए एक और खबर है। पुराने वूप एजेंट मेल ने ही सारे एजेंट्स को अगवा किया है। बिल्कुल, वो उन एजेंट्स को अगवा कर रहा है जिन्हें उसके बदले प्रमोट किया गया था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। वेल, थैंक्स टू मेगन, अब उससे हमें कोई खतरा नहीं है। अब बस हमें उसका अड्डा ढूंढना होगा। काश के वूप के पास कोई एस्ट्रोलॉजर भी होता। जब वीडियो है तो एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत? क्या कहा तुमने? जर आप वो वीडियो दिखाएंगे जो ब्रिटनी ने भेजा था? शरी, ब्रिटनी बोल रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे हाथ कुछ लगा है। देखो, वो तो बस एक धब्बा है। वो कोई धब्बा नहीं है मेगन, वो ग्लास में किसी चीज की झलक है। अगर उसे उल्टा करके फोकस करें तो शायद कुछ सुराग मिल सके। ओह, ये तो नियॉन साइन है, वो भी टोपी के आकार का। मेरे कंप्यूटर के हिसाब से वो शहर के गोदामों वाले इलाके में है। इसका मतलब ली और दूसरे लोग सड़क की पार वाली इमारत में तो हैं। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जहाज को तेजी से उड़ा कर ले चलो। अभी लो मेरे स्पाइस।
हमें फटाफट काम करना होगा टीम। बम पर लगे फ्यूज का तार बस खत्म होने ही वाला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जय, पर मैंने यहाँ की छत पर लगे पानी के फुव्वारे भी देख लिए हैं। तो हमें बस मेन स्विच को ढूंढकर उन्हें ऑन करना होगा। देखो वो रहा, कमरे की दूसरी तरफ। हमारे जेट बूट्स हमारी मदद करेंगे। 1 मिनट रुको। कभी कोई मिशन आसान नहीं हो सकता क्या? शायद नहीं। अगर हमें उस बैग तक पहुँचना है तो हमें बॉम्ब्स के ऊपर से चलकर जाना होगा। आराम से, ऐसा सोचो कि पानी पर बह रहे लकड़ी के तने पर चल रहे हो। हाँ, बस तने एक्सप्लोड नहीं होते हैं। बस एक पैर को दूसरे के सामने रखो और ली के बारे में सोचो। क्या सोचूं? मैं उसे बचाना चाहती हूँ या चुपचाप भागने के लिए उस पर चिल्लाना चाहती हूँ? तुम उस पर बाद में चिल्ला लेना। फिलहाल तो हमें एक के ऊपर एक चढ़ना होगा। अब जल्दी करो। ली की जान बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? केटी, बातें कम करो और फुहारों को शुरू करने की कोशिश करो। मुझे बचाने के लिए थैंक्स और बच्चों जैसा बर्ताव करने के लिए माफी चाहता हूँ। बच्चे भी ऐसा कभी नहीं करते होंगे। मेगन ठीक कह रही है ली, तुमने चुपचाप घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की थी। हाँ जानता हूँ, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हाँ, घर से याद आया, मॉम और डैड घर पर पहुँचने ही वाले होंगे। तुम ठीक कह रहे हो और हम घर पर नहीं हैं और पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। सच में? बिल्कुल, पर फिक्र मत करो, तुम्हारे अंकल जेरी सब संभाल लेंगे। कुछ पल बाद क्लॉक हाउस में। ये देखो, कार साफ करने वाला या मरम्मत करने वाला वूप का रोबोट। क्या बात है, अगली बार हमारे कमरे का टोनी वाला हिस्सा गंदा हुआ तो मैं इसे उधार ले लूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं गंदा नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ, हम आ गए। हमारी याद आई बच्चों। आप सोच भी नहीं सकते कितनी याद आई आपकी। अरे मेलिंडा कहाँ है? लो मैं आ गई। तो आपको अपनी छुट्टी पर मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आया, और तुम्हें पता है इसलिए हम अगले हफ्ते फिर से बाहर जा रहे हैं। तुम्हारे पास वक्त तो है ना? बस अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम शाम के 8:01 लगता है फिर कोई अपना बच्चा पीछे छोड़ गया। ये माँ बाप भी ना। लगता है डायनासोर्स फिर से मुझसे बात कर रहे हैं। ऑपरेशन डायनामाइट। अगले दिन क्लॉक हाउस में। मंडे को हालत बुरी रहती है। याद रखो कैरन, वो भले ही इज्जत करे पर इस घर में बॉस तो तुम ही हो। चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया बच्चों, कोई बहाना नहीं चलेगा। जल्दी उठो जल्दी। हाँ? मुझे लग रहा है दाल में जरूर कुछ काला है। क्योंकि मैं ये मेरा है, ये सबसे बड़ा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सब सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार भी हो गए। हाँ मॉम,
मॉम, आई लव स्कूल और मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहता। हाँ? बुखार भी नहीं है। अगर तुम्हें स्कूल में चक्कर आए तो मुझे कॉल जरूर कर देना। समझ गए टोनी? हैव अ नाइस डे किड्स। क्या बात है, वो समझ रही है कि हम स्कूल जाने के लिए खुश हैं, जबकि आज तो हम म्यूजियम जाएंगे। मैं तो कब से डायनासोर का स्केलेटन देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। हिस्टोरिक रेप्टाइल्स कितने कूल हैं। गलत। कूल बात यह है कि हमें दिन भर बोरिंग क्लासेस से छुट्टी मिल गई है। इन पर ध्यान मत दो डायनो की। मुझे लगता है नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम काफी दिलचस्प है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे मेरा बैग कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ हरी, मुझसे इस बेबी के आने का इंतजार नहीं हो रहा। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। सच में सब लोग उसे पाकर कितने खुश हो जाएंगे कैल। मुझे यकीन है कि वो सबको बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह, लगता है मेरी बहन आने वाली है। तो ये खबर आज तक की सारी खबरों में से सबसे शानदार खबर है ना? हाँ, अगर तुम अगले 3 सालों तक गंदे डायपर्स की बदबू सूंघना चाहती हो तो। और अगर तुम्हें अगले 10 साल तक बेबी सिटिंग करने का शौक हो तो। पर सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सबसे छोटा नहीं रहूँगा। इसका मतलब मॉम और डैड तुम्हारे बजाय बेबी पर सारा ध्यान देंगे। सुनो, ये हमारे बारे में नहीं है। ये उस प्यारी प्यारी सी छोटी सी गोलमोल सी चबी सी बेबी के बारे में है, जो लगता है एक लड़की होगी और उसके आने से मेरी टीम स्ट्रांग हो जाएगी। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। मुझे तो डायनासोर से हाय हेलो करने जाना है। ओके क्लास, आज मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक साथ रहो। हम एक एक करके सारे एग्जिबिट देखेंगे, इसलिए कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा। हाँ, वैसे भी मेरे पास इनके बोरिंग लेक्चर सुनने का वक्त नहीं है। क्या बात है, कितने धीरे से जबड़े हिला रही है। हाँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बेवकूफ छिपकलियाँ गायब हो गई हैं। वो जरूर भूखे मर गई होंगी। नहीं टोनी, डायनासोर इसलिए गायब नहीं हुए थे, पर इसे देखकर लगता है कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अरे वाह, ये हुई ना कोई बात। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शो का हिस्सा नहीं है भाई। ऐसा ही लगता है। इसे रोकने के लिए हमें मदद लगेगी। सुनो, डायनो एग्जिबिट पर एक इमरजेंसी है। जल्द से जल्द यहाँ पहुँचो। हाँ, हम आ रहे हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें बेवकूफ छिपकली कहा। तुम तो स्ट्रॉन्ग कार्निवोर हो। मुझे सोचना होगा इसका ध्यान मैं कैसे बटा सकता हूँ। ओह, या, पीछे हटो दोस्त, मैं तुम्हारा लंच नहीं हूँ। या, या। छोड़ना मत मार। फिर से गायब होने का वक्त आ गया। थैंक्स भाई, आज तो बाल बाल बचा। ओके, वो सब काफी अजीब था। क्या लगता है वो डायनासोर जिंदा कैसे हुआ होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका इस सब से कुछ लेना देना है। ये शो का हिस्सा तो नहीं लगता। हमें इसे जेरी के पास भेजना चाहिए। हे जेरी, यहाँ म्यूजियम में टीरेक्स के साथ एक अजीब सी घटना हुई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस डिवाइस के बारे में कुछ पता है? मैं वूप के टेक्नीशियंस को ये पता करने को कहता हूँ कि ये किस काम आता है। अब मिस्टर पपेट को इंतजार मत करवाओ, मैं वूप एजेंट्स को भेजकर वो जगह साफ करवा दूंगा। 1 मिनट जेरी, आप मिस्टर पपेट के बारे में कैसे जानते हैं? साइबर स्मूदी, सुबह 11:35। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कोई जानबूझकर डायनासोर को फिर से जिंदा क्यों करना चाहेगा? अच्छा सवाल है। चलो एक बढ़िया सी ठंडी स्मूदी पीते पीते इसके बारे में सोचिए। मेरी तो हालत खराब हो गई। ये ठंडी स्मूदी तो सच में हर तरह से जमा देने लायक है। मैं सोच रही थी बेबी का नाम हैना रखेंगे तो कैसा रहेगा? वैसे मैं भी इस आने वाले बेबी के बारे में सोच रहा था। ये मॉम एंड डैड उसे रखेंगे कहाँ? हमारे घर में तो कोई जगह नहीं है। ओह नो, वो मेरे कमरे में नर्सरी बना देंगे और मुझे तुम दोनों के साथ कमरा शेयर करना पड़ेगा। हम मॉम और डैड की बातें सुनकर पता लगाते हैं कि आखिर मामला क्या है। टोनी, दूसरों की बातें सुनना बुरी बात होती है। मैं उन्हें सुन सकता हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं। मुझे सुनने दो, मुझे सुनने दो। तो क्या मैं सोच रही थी हमें बच्चों को इस खास डिलीवरी के बारे में बताना चाहिए या हमें इंतजार करना चाहिए? हमें और रुकने की जरूरत नहीं है। बेबी जल्दी ही हमारे पास पहुंच जाएगी और उन्हें अब एडजस्ट करना पड़ेगा। बस उम्मीद है उन्हें वो पसंद आए। यकीन नहीं होता, एक और छोटा क्लार्क हम सबके बीच आने वाला है।
हेलो स्पाइस। आई होप कि म्यूजियम से तुम्हें काफी जानकारी मिली होगी। हाँ, मैंने सीखा कि कभी किसी डायनासोर का मजाक मत उड़ाओ। साउथ अमेरिका के लोगों ने किसी गड़बड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मैं चाहता हूँ तुम जाकर मामले की जांच करो और मुझे रिपोर्ट करो। क्या गड़बड़ी? कहीं वो कोई कुदरती घटना तो नहीं है जेरी? वो मुझे कुछ और बता पाते उसके पहले ही कॉल कट गया। अब गैजेट्स की बारी। ली अपने गैजेट्स चुन लो। देख लीजिए, हम लेंगे फ्यूजन ग्लव्स विद कैल्सिफाइंग मोल्टेड मिल्क बॉल्स, एक जिपलाइन योयो और अरे ये क्या है? तैरने वाली रबर की बतख। आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी? बिल्कुल नहीं। तुम हंस सकते हो पर देखना एक दिन ये गैजेट तुम्हारी जान बचाएंगे। अब चलो, जेट तैयार है। मिशन नंबर 712। हम कुछ ही पलों में उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर वो सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। पर नीचे तो जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ किस तरह की गड़बड़ हो सकती है? हे, मुझे अभी भी मॉम का मैसेज मिला। उन्होंने लिखा है कि 7 बजे तक घर पहुंच जाना। मुझे तुम सबको कुछ बताना है। मैं अपनी बेबी सिस्टर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जहाज ठीक से चलाओ। तुम जब भी प्लेन उड़ाते हो मेरी हालत खराब हो जाती है। ली की वजह से नहीं हुआ। नीचे जमीन पर बहुत गड़बड़ चल रही है। झील में भी गिरे तब भी नहीं बचेंगे। लगता है बचने का तरीका सोचने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 सेकंड है। मेरे पास यही है। आई होप ये कुछ कर जाए। हे, जेरी ठीक कह रहे थे। इस गैजेट ने सच में हमारी जान बचा ली। अब इस बतख को किनारे ले चलते हैं और वोल्केनो की जांच करते हैं। जी हाँ कैप्टन। उन्होंने कर दिखाया। वो वोल्केनो लेक में है। हमारे जासूस परिवार का जवाब नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ ढूंढना है, जबकि हम ये भी नहीं जानते कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? जब हम देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ये गड्ढा यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं लगता कि ये एक गड्ढा है टोनी। मुझे तो ये किसी के पैर का निशान लगता है, पर किस जीव के पैर के निशान ऐसे हो सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, हम वोल्केनो के बाहर जाने के बजाय अंदर क्यों जा रहे हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि अर्थक्वेक और इस वोल्केनो में कोई नाता तो नहीं है। वो क्या था? लेकिन जरा ये तो देखो। अरे ये डिवाइस कुछ जानी पहचानी नहीं लगती। ये तो बिल्कुल म्यूजियम के डिवाइस जैसी है। ओके, ये सब बहुत ही अजीब है। वो पागल सा प्री हिस्टोरिक जंगल मैन इन सारी हड्डियों के साथ यहाँ क्या कर रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है वो केव्स को उड़ा रहा है। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? हम उन एक्सप्लोजन की जांच करने आए जिनसे पूरे जंगल में गड़बड़ी फैली हुई है। रुको, तुमको हमने म्यूजियम में देखा। तुमने मेरे टीरेक्स को मारा। एक मिनट रुको, तुम इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? तुम चाहते हो कि हम यकीन करें कि तुम सच में केवमैन हो? प्लीज, तुम लंच में सुशी खा रहे हो। नहीं, मैं जन्म से केवमैन नहीं था, पर एक पैलेंटोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते मुझे सारे प्री हिस्टोरिक जीवों से प्यार है, चाहे वो केवमैन हो या डायनासोर, और मैं हर बार उनके हक के लिए लड़ता रहता हूँ। हक के लिए लड़ने से तुम्हारा मतलब? क्या तुम उनसे शहरों को बर्बाद करवाते हो? मेरे डायनासोर एक एक करके सारे शहर बर्बाद करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा शहर। तुम सब इतिहास बन जाओगे और राज करेंगे मेरे डायनासोर। क्या तुम पागल हो? मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन ऐसी दुनिया में बड़ी हो। वो तो तुम कभी नहीं जान पाओगी। तुम कौन हो? क्या बात है, बातें करने वाला केवमैन? टोनी, ये नकली है। थैंक्स, एक बार फिर से बाल बाल बचा। नो प्रॉब्लम ब्रो, अब इसे गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? कितना खूबसूरत है ना? मेरी दुनिया में डायनासोर टीचर्स या फायरमैन होंगे, और मुमकिन हुआ तो हम एक को चांद पर भी भेजेंगे। अलविदा बच्चों, लगता है असली डायनासोर की तरह तुम भी गायब होने वाले हो। ये कूदने के लिए बहुत
बहुत ऊंचा है, बाहर निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं है। ग्रेट, लगता है उस नकली केवमैन ने असली वोल्केनो को फिर से जगा दिया है। चलो ऊपर जाओ। पता लगाने के लिए यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। उस दीवार के पीछे क्या हो सकता है? बढ़िया कोशिश जीनियस, अब मैं करता हूँ। क्या बात है टोनी, अब हम यहाँ से निकल पाएंगे, पर हम इन चट्टानों पर चढ़ेंगे कैसे? चढ़ जाओ, हम चढ़कर इस वोल्केनो से बाहर निकलेंगे। जल्दी चलो, लावा कभी भी हमें छू सकता है। भागो। बस पहुंच ही गए। ओके, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस केवमैन की अगली चाल क्या होगी? आसान है, उसने हमें बताया तो था वो हमारे शहर से शुरू करने वाला है, तो हमें उसे रोकना होगा। बाइस, लगता है शहर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम पहले से ही जानते हैं जेरी, और हम मुजरिम के पीछे ही जा रहे हैं। मैं तो तुम्हारी मॉम की बात कर रहा था। इस वक्त वो एक मकान की डील फाइनल कर रही है और जल्दी ही घर के लिए निकल जाएंगी। तुमने सुना ना ली, अब जल्दी चलो यहाँ से। कितनी अजीब बात है, तुम्हें लगता है हम डायनासोर से पहले आ गए? उम्मीद तो है, या हो सकता है उन्होंने हमारे शहर में न आने का फैसला कर लिया हो। मेरा शक सही निकला, वो नालियों से शहर के अंदर घुस रहे हैं। ओह नो, मॉम और डैड काम से घर की तरफ लौट रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा खास अंदाज था। दुश्मन जो देख नहीं सकता उस पर हमला नहीं कर सकता। चलो अब सड़कों पर चलें। क्या बात है, 7 बज नहीं वाले और हमें 5 बड़े बड़े डायनासोर की छुट्टी करनी है। कोई आइडिया है? हार मान लो। अपने डायनासोर्स को वापस बुला लो दोस्त, और दोस्त से मेरा मतलब था डायनासोर्स की दोस्त। वापस बुला लूं, पर अभी तो शुरुआत है। दोस्तों, हमला करो, हमला! मुझे नीचे रखो, बचाओ! जल्दी नीचे मत आना। तुम इससे और दूसरे डायनासोर से निपटो, मैं टोनी के पीछे जाता हूँ। ठीक है, अरे वो कहाँ जा रहे हैं? मैं बस इतना जानती हूँ कि मॉम और डैड उस तरफ गए, हमें उन्हें रोकना होगा। और उस केवमैन का क्या होगा? तुम उस पर नजर रखो और मैं डायनासोर से निपटती हूँ। इतनी जल्दी क्या है, डायनासोर्स को शहर में घूमने की इजाजत नहीं है। कैसे हो? थैंक्स मेरे भाई, पर अगली बार नरम जगह देखकर गिरना, ठीक है? चलो तुम उसका खाना बनने से तो बच गए। अब मेरे पीछे आओ, मेरे पास एक प्लान है जो डायनासोर्स की छुट्टी कर देगा। आग उगलने वाले डायनासोर। इस पेलियोंटोलॉजिस्ट ने कुछ असली भी बनाया है या नहीं? इससे ठंडे हो जाओगे तो। ऐसा लगता है तुम्हें ठंडे पानी की बौछार कुछ खास पसंद नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर मेरे पास ये क्विक कैल्शिफाइंग वाटर मिल्क बॉल्स है, शायद ये तुम्हें पसंद आ जाए। नहीं, मेरे प्यारे डायनासोर!
कहते हैं एक पत्थर से 2 निशाने। अरे ये तो साइबर स्मूदीज है, क्या ख्याल है इनके लिए एक ठंडी ठंडी ड्रिंक खरीदी जाए? हाँ? ये अपने नए ड्रिंक्स के लिए सब जीरो कैनिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी से पहले मेरे दिमाग की हालत खराब हो गई थी, तो इसे तो ट्राई करना ही चाहिए। वाओ, बहुत खूब, क्या बात है। भाई अपनी ठंडी गन यहाँ भी फेंको ना। बढ़िया, इससे स्मूदी का नया फ्लेवर बन सकता है, डाइनो फ्रीज। मैं सच कह रही हूँ क्या? ये तो मॉम और डैड है, छिप जाओ। वो तो बहुत ही अच्छा मकान था, मैंने उस फैमिली के लिए अपना कमीशन भी कम किया। यहाँ हम पूरी तरह डायनासोर से आजाद हो गए हैं। तुम लोगों ने अपना काम खत्म किया कि नहीं? हाँ, ऐसा कह सकते हो। हमारी वूप सैटेलाइट के मुताबिक तुम्हारे मॉम डैड घर पहुंचने ही वाले। 1 मिनट में घर पर मिलता हूँ। बच्चों, एक अच्छी खबर है, हमारे घर एक खास डिलीवरी आने वाली है। असल में वो किसी भी वक्त आती ही होगी। आपका मतलब अभी इसी वक्त? ये तो अच्छी बात है, पर हमें अभी आपको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। हॉस्पिटल? मैं वहाँ क्यों जाऊँगी भला? डिलीवरी तो घर पर ही होगी, वो ज्यादा आसान रहेगा। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। अरे वक्त तो देखो। हाँ, मैं नहा कर आता और हूँ। मुझे तो होमवर्क करना है। मॉम, ये बहुत ही गलत है। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि वो लोग बेबी का ख्याल रख सके और देखे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बेबी, ये है वो खास डिलीवरी। एक वैन? मतलब मेरी छोटी बहन नहीं आने वाली? डायपर्स नहीं, बेबी सिटिंग भी नहीं। और मैं अभी सबसे छोटा हूँ। नहीं नहीं नहीं, और हाँ, हमें लगा छुट्टियों पर जाने के लिए ये वैन बढ़िया रहेगी। हम सब बहुत सारा वक्त साथ बिता पाएंगे। कितनी प्यारी बेबी है ना। हम तो पहले गए थे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यकीन नहीं होता कि मेरी छोटी बहन नहीं आने ऐसा वाली। समझ लो मेगन, तुम हमेशा हमारी फेवरेट सिस्टर रहोगी।